तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इफ नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर से ये नंबर दिए गए हैं, ये नंबर AP में है, हमें n की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। देखिए फ्रेंड और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो नंबर AP में है इनके आगे के हमें टू टर्म्स फाइंड करने हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले हम n की वैल्यू पता करते हैं, उसके बाद इसके ये जो नंबर AP में लिखे हैं इनके आगे के टू टर्म्स पता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखिए जो फ्रेंड ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पर ये AP में हैं, तो इन नंबर्स को मैंने लिख लिया है। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से इस AP में फर्स्ट टर्म n-2 है, तो यहाँ पर a = n-2 मैंने लिख लिया है। अब इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग इसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये फ्रेंड यहाँ पर मैंने सेकेंड टर्म लिख लिया है 4n-1 और माइनस करके फर्स्ट टर्म लिख लेंगे n-2, ये मैंने लिख लिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे। देखिए जो 4n-1 लिखा है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है n-2, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये जो माइनस है इस अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -n+2, ये आ जाएगा। इक्वल लगाएंगे फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर से ये जो 4n है, 4n में से 1n माइनस कर देंगे तो 3n आ जाएगा, और यहाँ पर से +2 में से 1 माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर से ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करने पर 3n+1 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने D पता कर लिया है, कॉमन डिफरेंस, जो कि 3n+1 आ गया है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से इस AP में लास्ट टर्म दिया गया है जो कि 5n+2 है, तो यहाँ पर L = 5n+2 लिख लेंगे, ये लास्ट टर्म है इस AP का। तो अब फ्रेंड देखिए इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पर हम लोग कैपिटल N से लिखेंगे। तो ये मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल N से लिख लिया है। तो कैपिटल N से क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें देखिए स्मॉल n से नंबर ऑफ टर्म्स को लिखा जाता है और इसमें स्मॉल n पहले से ही प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल N से लिखा है, जो कि 3 है। अब फ्रेंड देखिए हमें स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैंने n = क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया है। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से हमें लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म के हम लोग फार्मूला जानते हैं, L = a+ ब्रैकेट के अंदर n-1 होता है और ब्रैकेट के बाहर इनटू में d होता है। तो ये फ्रेंड हमने लास्ट टर्म के लिए फार्मूला लिख लिया है। लास्ट टर्म देखिए आपको यहाँ पर से दिया है ये 5n+2, तो यहाँ पर L की जगह पर से 5n+2 लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। A की जगह पर से देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे n-2, तो ये मैंने पुट कर दी है, और ये जो कैपिटल N है इसकी जगह पर 3 पुट करेंगे और -1 एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। D की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो देखिए D की वैल्यू ये 3n+1 है, इसे हम लोग पुट कर देंगे। तो अब ये फ्रेंड हमने वैल्यू सभी पुट कर दी हैं इस फार्मूले में। अब हम लोग इसे थोड़ा सोल्व करेंगे। पहले ये जो यहाँ पर से देखिए लिखा है 5n+2, इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर से, और ये जो n-2 लिखा है इसे भी एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। देखिए फ्रेंड ये लिखा है 3-1, तो फिर ये 2 हो जाएगा, और जो 2 है यहाँ पर से इस 2 की मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हैं इनसे करा देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6n+2। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब फ्रेंड देखिए जो यहाँ पर 2 बचा है इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर से। देखिए ये देखिए यहाँ पर से 6n और प्लस 1n, तो ये 7n हो जाएगा। और ये जो 5n लिखा है यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड में, इसे उठा करके मैंने राइट हैंड साइड में लिख लिया है, तो ये माइनस साइन के साथ में आ गया है, तो ये मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर से इस 2 को मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख लिया है, 7n में से 5n माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने 2n लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल चुकी है 1। तो इस फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये मैंने n = 1 इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो चलिए फ्रेंड देखिए इसके आगे के टू टर्म्स पता करते हैं। तो देखिए फ्रेंड टू टर्म्स पता करने के लिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए होगी। तो देखिए a की वैल्यू ये यहाँ पर से n-2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a की एग्जैक्ट वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये जो n है यहाँ पर से n-2, n की जगह पर से ये वाली वैल्यू n की पुट कर देंगे, n = 1, तो हमें a की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर से हम लोग पुट करेंगे n की जगह पर से
1 पुट कर देंगे और -2 इसे मैंने एज इट इज ऐसे यहाँ पे लिख लिया है। तो ये 1 - 2 यहाँ पर हो गया है, इक्वल लगाएंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने ए की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर ली है, माइनस का 1। तो अब फ्रेंड देखिए हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें d की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। देखिए d की वैल्यू यहाँ पर से 3n + 1 है। यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू पुट कर देंगे तो n की वैल्यू 1 है तो 3 × 3 और +1, तो ये d हमें मिल जाएगा, d की वैल्यू 4 मिल चुकी है। तो ये फ्रेंड हमने d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू -1 पता कर ली है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के 2 टर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी हमने n की वैल्यू पता की है, n = 1। तो अब इस AP में n = 1 पुट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड ये मैंने इस AP में n की जगह पर 1 पुट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 - 2 करेंगे तो ये यहाँ पर ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 4 बन जा 4 -1 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर से ये थर्ड टर्म 5 बन जा 5 + 2 कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड देखिए जो भी ये AP दी गई है तो ये हमने पता कर लिया है, ये -1, 3, 7 ये इस AP के टर्म्स हैं जो कि AP दी गई थी। तो इसके टर्म हमने पता कर लिए हैं। अब इसके आगे के हमें 2 टर्म पता करने हैं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म इसमें प्रेजेंट है, हमें फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म पता करना है। तो फोर्थ टर्म को हम लोग A4 से लिखेंगे। A4 = हम लोग लिख सकते हैं A + 3D, और ये फिफ्थ की वैल्यू हमें पता करनी है, मतलब फिफ्थ टर्म पता करना है तो ये 5 इसकी जगह पे लिखेंगे, और फिफ्थ टर्म की जगह पर से देखिए हम लोग A + 4D लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड हमें इन 2 टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी हमने A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू +4 ये वैल्यू कैलकुलेट की है पीछे। तो अब इन वैल्यूज को हम लोग उठाएंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो A की जगह पर मैंने यहाँ पर -1 और D की जगह पर 4 पुट कर दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये फ्रेंड 11 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर से हमने फोर्थ टर्म पता कर लिया है जो कि 11 आ चुका है। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ से ये -1 A की वैल्यू और D की वैल्यू +4 यहाँ पर भी पुट करेंगे। तो चलिए ये वैल्यू हमने पता कर ली, पुट कर दी है यहाँ पर से। तो ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये फ्रेंड 15 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने ये 5 मतलब फिफ्थ टर्म पता कर लिया है। तो ये फ्रेंड हमने फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म की वैल्यू पता कर ली है। ये फोर्थ टर्म 11 है और फिफ्थ टर्म 15 है। ये जो टर्म है इस AP के आगे के 2 टर्म हैं। तो ये फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली है, n = 1। और ये जो टर्म है इनके ये AP में है, इनके आगे के 2 टर्म्स फाइंड करने थे। तो ये फ्रेंड हमने 2 टर्म्स फाइंड कर दिए हैं जो कि 11 और 15 है। तो इसके आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फ्रेंड हमने क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।